इस वक्त हम मौजूद है सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परसा माधो पंचायत के आसनपुर कुपा गांव वार्ड संख्या 2 में। और आप लोगों को पता ही होगा हाल का घटना कि चोरों का तांडव जिले भर में इस कदर से है कि वह अधिकारी के घर तक को भी निशाना बना लेते हैं। सुपौल डीएम के आवासीय परिसर में चोरों ने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था, उनसे आज पूरा जिला अनभिज्ञ नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और आप देख सकते हैं हमारे सामने चोर जो है किस प्रकार से इस घर में घुसे हैं। गिरी स्वामी के द्वारा बताया जा रहा है कि हालांकि मैं अभी गिरी स्वामी से बात करूंगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि किन किन सामानों की चोरी की गई, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बताया जा रहा है कि चोर जो है इस दीवार को तोड़ करके अंदर घुसा है। और आप साफ तस्वीर में भी देख सकते हैं कि दीवार का जो यह टूटा हुआ हिस्सा है और नीचे जो है आप इनका जो अवशेष है ईंट, वो भी आप तस्वीर में साफ तौर से देख पाते होंगे। तो आप देख सकते हैं कि चोर जो है इसी दीवार को तोड़ करके चोरी किया है। हालांकि चोरी जो है 28 तारीख की देर रात की गई है और तब से लेकर अब तक जो है हम लोगों को जो जानकारी मिला है कि पुलिस प्रशासन जो है स्थानीय अब तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो बाद बाकी हम इनके पीड़ित जो परिवार है उन्हीं के जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन चीजों की चोरी की गई है। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। अच्छा, ये आप ही का घर हुआ? हाँ सर। अच्छा, चोरी कब हुआ? 28 तारीख 12 बजे रात में। 12 बजे रात में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में नहीं थे? ग्वाली में। अच्छा, मतलब दूसरे घर में थे, इस घर में नहीं थे। की कहे छे 28 तारीख को 12 बजे रात में चोरी भेले की कहे छे 70,000 रुपया, 17 भर चांदी एक, 16 भर चांदी एक, 4 भर एक भरी एक, चारू सामान एक में राखल छले बक्सा में। बक्सा के कब्जा तोड़ के निकाल लेलके, ताला काट के। अच्छा, बक्सा का कब्जा को काट करके निकाला गया। अच्छा, कहीं आप लोगों को आसपास के लोग या गौ समाज में जो लोग रहते हैं उन सब पर कहीं संदेह किसी के ऊपर? हमारा संदेह नहीं है ककरो पर ना। अच्छा, इससे पूर्व में भी आपके यहाँ इस तरह की घटना हुआ था क्या? फर्स्ट बार भेल छी घटना। ये फर्स्ट बार ही हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए, तो मामले को लेकर के आप थाना को सूचित किए? हाँ, थाना सूचित भेल छी। क्या हुआ, थाना आए या नहीं आए? नहीं, थाना नहीं एले। थाना नहीं आया? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पीड़ित गिरी स्वामी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके घर में जेवरात रखे थे, जो नगद रुपये रखे थे, उनका चोरी कर लिया गया चोरों के द्वारा। हालांकि इस घटना से किशनपुर थाना को भी अवगत कराया गया, लेकिन किशनपुर थाना मामले को अब तक संज्ञान में नहीं लेकर के अब तक इन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। साथ में यह भी गिरी स्वामी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र शर्मा। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। क्या कैसे घटना हुआ, आप जरा बताइए। घटना कैसे हुआ? चोरी हुआ 12 बजे रात में। सब लोग तो दूसरा घर में था, 2 ही परिवार है और तो नहीं था। 3-4 आदमी उसमें सोया दूसरे घर में। तो जैसा कि चोरी जो किया है चोर, तो क्या क्या सामान की चोरी किया है? सामान तो जितना बताया उतना ही है। यानी कि सोना चांदी और कैश जो लिया गया वही हाँ ना? हाँ, सोना चांदी और जितना कैश था बक्से में वो भी ले गए। तो थाना को आवेदन दिए क्या आप? थाना तो गए थे हम आवेदन देने के लिए। आप गए थे थाना हाँ। पर? तो वहाँ जब थाना पर गए तो थाना अध्यक्ष क्या बताया वहाँ पर? थाना वो पर बोला जो हम भेजते हैं, अभी लंच के टाइम है। तो हम बोला सर कितने टाइम में आओगे? तो वो बोला ठीक है हम भेज देंगे, आपको मोबाइल नंबर है इस पे, कागज पे हम कॉल कर देंगे। ये आश्वासन आपको दिया और अब तक नहीं आए हैं? अब तक नहीं आया है। मतलब थाना आप कब गए थे? 29 तारीख को गए थे? हाँ सर। कितना बजे लगभग गए होंगे? 12-1 बजे लगभग। 12-1 बजे। तो देख सकते हैं कि यह जो शख्स है, यह किशनपुर थाना जो है अपने जो चोरी हुई सामान है उनकी शिकायत करने के लिए किशनपुर थाना 29 तारीख को 10-11 बजे लमसम पहुंचे, लेकिन आज 30 तारीख है और दिन के लगभग 1-1:30 बजने वाले हैं और अब तक यहाँ पर थाना पुलिस नहीं है। हमारे साथ यहाँ जो परसा माधो पंचायत के वर्तमान सरपंच है सतीश राय, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशासन की यह लापरवाही क्यों? देखिए, जब ये घटना कल लगभग 12-1 बजे रात में हुई है, हम लोग को सुबह पता चला, तुरंत हम लोग पहुंचे, घटनास्थल को देखे। हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ कि किसी गरीब के घर में इस तरह से घटना हो जाना, चोरी हो जाना, इसको चोरी ने हम लोग डकैती समझते हैं। जिस तरह से घर के दीवार को तोड़ के पैसा ले लेना, बक्सा को तोड़ के जेवरात ले लेना, घर से कुछ अनाज सब उठा के ले जाना, इसको हम लोग डकैती ही समझते हैं।
और सबसे बड़ा डकैती का भागीदार हम लोग अभी तक प्रशासन को देते हैं। कारण क्या है कि प्रशासन को जब यहाँ से फ़ोन किया गया तो प्रशासन सबसे पहले बोले कि आवेदन दीजिएगा, उसके बाद मेरा फोर्स जाएगा। जब उसको आवेदन पड़ा लगभग 10 बजे, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा। प्रशासन को बार बार हम फ़ोन करते हैं। प्रशासन सबसे पहले तो बोला कि मेरे क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, प्रशासन आपको बोले कि मेरे क्षेत्र से बाहर है। सबसे पहले तो बड़ा बाबू बताया कि मेरे क्षेत्र में नहीं है परसा माधो पंचायत। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर देखिए बड़ा बाबू आपके लिए उठ रहा है कि आप नवनियुक्त होकर के यहाँ किशनपुर प्रखंड आए हैं, लेकिन आपको यह भी पता होनी चाहिए कि किशनपुर का जो परसा माधो पंचायत है और परसा माधो पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांवें आती है, यहाँ तक कि टोल प्लाजा से यहाँ आगे एसएसबी कैंप पड़ता है, वहां तक का सीमा जो है आपका पड़ता है। और आप कहीं ना कहीं इस चीज से अनभिज्ञ है, वो भी सरपंच साहब इस चीज को उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यह आपकी लापरवाही को दर्शाता है। आप सरकारी का सेवक हैं और सरकारी सेवक के होने के नाते अगर आपको अपने क्षेत्र का जो है जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं यह लापरवाही का सवाल आपके ऊपर उठ रहा है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ सरपंच साहब? बार बार हम लोग फ़ोन करते रह गए। मेरे पास सारा डिटेल्स भी अगर चाहिएगा कहिएगा तो हम लोग दिखा देंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आए। जहाँ तक कि हम कई पत्रकार बंधु को फ़ोन करके पैरवी लगाए, किसी नेता सबके पास फ़ोन करके पैरवी लगाए, तब जा करके अभी प्रशासन हमको अभी जस्ट प्रशासन फ़ोन किया कि अभी जा रहा है। लाजमी हमने भी अभी संपर्क साधा है। हम अपने अन्य टीम के सहयोग से, हमारे जो भी मीडिया कर्मी हैं वहां पर, उनसे हमने सहयोग मांगा तो उनके द्वारा भी मुझे ऐसा बताया गया कि थाना जो है पहुंच रहे हैं कुछ देर में। तो अभी का मामला है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी लापरवाही क्यों? जिस घर में 28 तारीख की देर रात चोरी होती है, चोरी होने के बाद अगले सुबह एक प्रतिनिधि का, पंचायत का प्रतिनिधि है, यह भी एक सरकार का सेवक है, आम जनता का सेवक है। इनका तो कदर होनी चाहिए कम से कम। जब यह खुद कॉल किए फिर भी एक्शन में नहीं आए थाना अध्यक्ष, और थाना अध्यक्ष बेवजह इनको कहते हैं सरपंच महोदय को कि सबसे पहले आप पीड़ित परिवार से आवेदन दिलवाए। हालांकि पीड़ित परिवार आवेदन लेकर भी थाना पहुंचे, लेकिन आवेदन के 24 घंटा लगभग बीतने को है, लेकिन अब तक थाना पुलिस इस घटना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं और बार बार जो है वहां पर एक ही हवाला दे रहे हैं कि गश्ती गाड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सुपौल के प्रशासन के लिए सवाल खड़ा होता है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन चाह ले तो ऐसे ऐसे जो चोरी की घटना हो रही है वो नहीं होंगे। प्रशासन कहीं ना कहीं इस ओर चोर को पकड़ने में विफल साबित हो रहा है। आज हमारे जिले में तकरीबन 1 महीना से देखा जा रहा है कि चोरी की घटना काफी तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। यहां तक कि ये तो आम आदमी है, आम आदमी का बात ही छोड़ दीजिए, डीएम के आवास में चोरी हो जाता है। वहां से डीएम के आवास में रखे सुरक्षा जो गार्ड होते हैं उनके बंदूक की चोरी कर ली जाती है, उनकी गोली की चोरी कर ली जाती है, और प्रशासन जो है बाद में उस पर कार्रवाई करते हैं। तो सबसे कहीं ना कहीं बड़ी ये सवाल खड़ा हो रही है। और सबसे बड़ी सवाल यहाँ के लिए इस घटना को लेकर के, कुपहा वार्ड संख्या 2 को लेकर के, कि जब 28 तारीख की रात में घटना घटित हुई तो आज 30 तारीख को दिन के 1 बजने वाले हैं और अब तक किशनपुर पुलिस प्रशासन यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? सबसे बड़ी सवाल है। और मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ऐसे प्रशासन के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ऐसे जो वर्दीधारी हैं, जो आम लोगों का संरक्षण न देकर के गुंडे, चोर, ये सबको संरक्षण देते हैं, इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वह भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम बहुत जल्द इस मामला को लेकर के, जिस तरह से बड़ा बाबू का दुर्व्यवहार रहा, जिस तरह से घटना हुआ और अभी तक इसका जांच नहीं हुआ, हम बहुत जल्द इस मामला को लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार भी जाएंगे और डीजीपी साहब के लिए हम लोग पत्र लिख करके पूरे समाज से लगभग 500 आदमी से हस्ताक्षर करवा करके डीजीपी पटना फैक्स करेंगे आवेदन। चलिए, निश्चित हम भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे आप एक युवा हैं और एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते आप यह कदम सख्त से सख्त उठाए, ताकि यह किशनपुर थाना अध्यक्ष ही नहीं, ताकि जिले में जितने भी वर्दीधारी है या पूरे बिहार राज्य में जितने भी वर्दीधारी है, ताकि वो सब कम से कम सबक ले सके और कुछ भी घटना होती है हमारे समाज में तो क्विक में आए। अब जरा बताइए, यह तो चोरी की घटना है। मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर अगर जिस टाइम में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, अगर वहां पर किसी ने विरोध करता, घर के लोग, अगर हो सकता है चोरों के पास में अगर कोई हथियार होता तो वहां पर हथियार का भी वो इस्तेमाल करता, और उस कंडीशन में क्या थाना अध्यक्ष को फोन किया जाता तो थाना अध्यक्ष नहीं आता? हाँ, मेरे ख्याल से जिस समय घटना हुआ सुबह में पुलिस प्रशासन आते तो कुछ न कुछ सुराग मिल जाता, कुछ न कुछ सुराग मिल जाता। देखिए, कहीं ना कहीं हर तरह से जो लापरवाही का आरोप जा रहा है वो किशनपुर थाना अध्यक्ष पे जा रहा है। और यहाँ के आज तक हम लोग ऐसा तो नहीं देखे, इससे पहले भी कई बड़ा बाबू आए और बहुत जगह हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किशनपुर थाना क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है तो इसी थाना क्षेत्र में हम मतलब इसी थाना पे जाते हैं।
इस एरिया के लगभग हर थाना पे जाते हैं और कुछ ना कुछ हमें भी नॉलेज है कानून के बारे में। कहीं ऐसा नहीं है कि पहले आवेदन देंगे उसके बाद ही पुलिस प्रशासन आएंगे। बिल्कुल यदि कहीं पे कोई घटना होता है तो उसको क्विक एक्शन में आना चाहिए और उसका जांच करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये पुलिस प्रशासन से लेकर के आम आदमी भी जानते हैं, कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले पुलिस का जो कर्तव्य होता है वो होता है घटनास्थल का मुआयना करे, बाद में आवेदन, बाद में केस, बाद में एफआईआर। लेकिन सबसे पहले जो घटना घटित होता है उसका अवलोकन करना कहीं न कहीं जरूरी होता है। तो मैं यहाँ के जो सुपौल के एसपी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे ऐसे जो थाना अध्यक्ष है जो मन चले की तरह काम करते हैं उन पर जरा अंकुश लगाने का काम करें। और मैं आप लोगों से बोल रहा था कि जो भी बिहार की जनता इस खबर को देख रहे हैं वो आप लोग बिहार पुलिस के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। बाद बाकी जय हिंद।